ये लोगों की नजर जो है तो अभी मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर है कि इतना बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। और सिर्फ औरंगाबाद में नहीं बल्कि मैं फिर कह रहा हूं पूरे भारत में ऐसे ऐसे आंदोलन देखा जाएगा। जिस तरह इनको किसान बिल वापस लेना पड़ा था उस तरीके से वक्फ बिल भी इनको वापस लेना पड़ेगा और उसकी शुरुआत औरंगाबाद से इंशाल्लाह होगी। त्यामुळे आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50, 60, 100 वर्षापूर्वी त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करणं ही आमची जबाबदारी आहे। हे मात्र निश्चित आहे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार नाही। तो हम मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, भारत के कौन से कानून में, भारत के संविधान में क्या ये लिखा है? लोगों को जगाइए, इनको बताइए कि आज जो है तो कौम के नेताओं की, कौम के लीडरों की जरूरत है। आज अगर कौम के लीडर जागे नहीं, कौम के नेता जागे नहीं, हम सब मिलकर सरकार के इस बिल का विरोध करेंगे। आज जिस तरीके से सारे इंडिया में हर तरफ मुसलमान विरोध कर रहे हैं वक्त बिल को जो लिखा है, उसी के चलते देखने के लिए मिल रहा है कि अभी हाल ही में सेशन भी चालू है। आज उसको बिल को पास करने के लिए सरकार ने पेश किया है। इसमें लोक विकास परिषद की तरफ से आप क्या प्रतिक्रिया दें? देखिए, ये जो बिल है ये मुसलमानों को सताने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है। ये कभी एनआरसी, कभी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, कभी सीए, कभी मीट बैन, कभी अमुक, कभी टमुक। ये किसी भी तरीके से ये आरएसएस की हुकूमत मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वो कौम है जो फिरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद ये सारे लोगों को ठिकाने लगा चुकी। तो ये मोदी, योगी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज जो इनकी वक्फ बोर्ड के तहत जो इनकी कोशिश है, इनकी नीति भी खराब है और इनकी नीयत भी खराब है। ये लोगों की नजर जो है तो अभी मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर है। हाँ, ये भी है कि मुसलमान जो औकाफ बोर्ड के जिम्मेदारान थे इनकी भी कुछ गलतियां हुई है। इन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों में अभी तक तकसीम कर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी वो काम नहीं किया जिसकी वजह से जो है तो आज इनको ये करने का मौका मिल रहा। इसका मतलब ये नहीं होता, जैसे एक मिसाल के जरिए से मैं समझाता हूं कि मेरे पास 20 लाख रुपए है, मैंने मेरे भाइयों को, रिश्तेदारों को, गरीबों में वो नहीं बांटे या नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से वो 20 लाख रुपए छीन लेंगे। उसी तरीके से ये वक्त का जो माल है ये अल्लाह का माल है। वक्त वो चीज होती है जो कोई अल्लाह को दे देता, अल्लाह के लिए दे देता कि इसका इस्तेमाल तुम जो है तो चैरिटी के लिए करो, सोशल वर्क के लिए करो और रिलीजियस धार्मिक कार्य के लिए इसका इस्तेमाल करो। तो वो जो प्रॉपर्टी है या सरकार के नजरों में आ चुकी है और सरकार उसको खाना चाहती है। और दूसरी बात ये कि इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स के लोग डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई नॉन मुस्लिम के लोग? किसी तिरुपति के, बालाजी के, किसी ट्रस्ट के, हिंदू जो ट्रस्ट है, मंदिर है, इसमें कभी हम लोगों ने कहा कि इसमें हमारे को डालो या सरकार हमको डालने वाली है क्या? नहीं। जिस तरीके से उनके मजहबी मामलात में हम मुदाखिलत नहीं करते या सरकार मुदाखिलत नहीं करती, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि सरकार ने भी मुसलमानों के पर्सनल मामले में मुदाखिलत नहीं करना चाहिए, नजर इधर नहीं डालना चाहिए। पहले ये कौम जो है तो काफी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है, इनके खाने की परेशानी है, इनको नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। तो एक तरफ आपने इनको बेरोजगारी दूर करना चाहिए, मुख्य धारे में लाना चाहिए, वो तो आप नहीं कर रहे, उल्टा जो कुछ है वो भी आप लूट लेना चाहते हो। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसा करती है, सरकार अगर ऐसा करती है, तो लोक विकास परिषद से मैं ये ऐलान करता हूं कि इतना बड़ा मोर्चे का पूरे भारत में, सिर्फ औरंगाबाद में नहीं बल्कि पूरे भारत में वो आंदोलन देखेगी ये सरकार कि जिसने कभी सोची भी नहीं होगी कि इतना बड़ा आंदोलन भी हो सकता है।
और सिर्फ औरंगाबाद में नहीं बल्कि मैं फिर कह रहा हूं पूरे भारत में ऐसे ऐसे आंदोलन देखा जाएगा, देखेंगे ये जिस तरह इनको किसान बिल वापस लेना पड़ा था उस तरीके से वक्फ बिल भी इनको वापस लेना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत औरंगाबाद से इंशाल्लाह होगी और लोक विकास परिषद उसकी शुरुआत करेगी। सर, अभी हाल ही में देखा गया है कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने एक बयान दिया है कि अब जो है औरंगजेब की मजार को नहीं निकाला जाएगा, और उसी के चलते उन्होंने बयान दिया है कि भाई पुरातत्व विभाग के हाथ में पहले दिया गया था, उसके अलावा अब इस तरीके का कोई बयान नहीं देगा और औरंगजेब की मजार को नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये है कि भाई उनका कहना है कि हम इसको प्रचार होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे फोटोज लेके घूमते हैं, तो उसका है कि इसके अलावा जैसे कि हम लोग कोई ऐसा प्रचार नहीं होते। देखिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भारत के बादशाह थे और उनकी मजार को, उनको कब्र को तोड़ने की किसी की हिम्मत थी ही नहीं। ये कोई तोड़ सकते ही नहीं थे, ये वहां तक जा सकते ही नहीं थे। इनको सिर्फ एक लॉजिक चाहिए था, एक इशू चाहिए था, महाराष्ट्र का जो है तो ध्यान इनको दूसरी तरफ कन्वर्ट करना था। आप जानते हैं कि बीड़ में जो हादसे हुए, जो हालात हुए, जो मर्डर हुए और मुंडे जो मंत्री से उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो बहुत सारी चीजें उनको छुपाने की थी, इसलिए उन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जिंदा कर लिए और उनके सहारे से महीना 2 महीने गुजार लिए। अब वो उनका वक्त, उनका काम हो चुका, कब्र को कुछ होने वाला नहीं है और वो कर सकते भी नहीं। और दूसरी जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि औरंगजेब का हम महिमा मंडन नहीं होने देंगे, मतलब उनकी कोई तारीफ नहीं कर सकता, उनकी कोई बड़ाई नहीं कर सकता। तो हम मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, भारत के कौन से कानून में, भारत के संविधान में क्या ये लिखा है कि आप किसी बादशाह की तारीफ नहीं कर सकते, या किसी बादशाह का, किसी राजा का नाम लेना गुनाह है, अपराध है, जुर्म है, कायदे का उल्लंघन है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो आप जो है तो सिर्फ मुख्यमंत्री है, सत्ता आपकी है, कायदा आपका नहीं है, तो आप उतना ही बोलिए जितना आपकी हद है, हद क्रॉस मत कीजिए। ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा, हमें डराइए मत, आपसे कोई डरता नहीं और डराने की कोशिश मत कीजिए। तो जैसे आपने कहा है कि भाई अगर बिल को रोका नहीं गया तो आंदोलन करेंगे, किस तरीके का आंदोलन रहेगा और कुछ तारीख वगैरह अगर आपके ध्यान में तो बताइए। देखिए, हमारा आंदोलन जो है तो आंदोलन एक किस्म का नहीं होता है। अभी इसमें हमारा सबसे पहले आंदोलन रहेगा रास्ता रोको आंदोलन। उसके बाद में अगर मसला हमारा काम अगर से होगा, बिल वापस होता है उसमें, क्योंकि मैं समझता हूं कि औरंगाबाद में नहीं बल्कि पूरे भारत में आंदोलन होंगे। और रास्ता रोको आंदोलन है, जेल भरो आंदोलन है, रेल रोको आंदोलन है, जो भी आंदोलन है और आंदोलन की जो भी लेवल है, संविधान में हमको जितने अधिकार दिए हुए सारे अधिकारों का इस्तेमाल करके हम ये काले कानून का विरोध करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि इलेक्शन के वक्त में जो लोग कौम की ठेकेदारी करते हैं, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके लोगों को अपने तरफ मायल करते हैं और बताते हैं कि हम आपके रहनुमा हैं, हम आपके ठेकेदार हैं। अफसोस इस बात का है, ना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में वो लोगों ने कहीं आवाज उठाए, ना वक्फ बिल में कहीं वो आवाज उठाए। आज मैं पूछना चाहता हूं औरंगाबाद के कांग्रेस के लोगों से, राष्ट्रवादी के लोगों से, एमआईएम के लोगों से कि भाई आप कहां हो और कब तक घरों में रहोगे? इलेक्शन आएगा तब बाहर निकलोगे। कौम परेशान है, कौम को आपकी जरूरत है, कौम डरी हुई भी है, कौम सहमी हुई भी है। उनकी हिम्मत बनाने के लिए रास्ते पर आइए, रोड पर आइए, घर से बाहर निकल जाइए। और एक फार्मूला जो आप लोगों का है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और जो भी कौम की बात करती है एमआईएम, ये लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर निकल रहे। मैं शहर के नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूं और कि आप अपना दिमाग लगाइए और ये लोगों को जगाइए, इनको बताइए कि आज जो है तो कौम के नेताओं की, कौम के लीडरों की जरूरत है। आज अगर कौम के लीडर जागे नहीं, कौम के नेता जागे नहीं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो रोड पर आए नहीं, तो हमारी मस्जिद महफूज नहीं है, हमारी दरगाह महफूज नहीं है, हमारे खानकाह महफूज नहीं है, हमारी जो जमीन है वो महफूज नहीं है। और खास
हमारी इज्जत महफूज नहीं है। ये सब बचाने के लिए मैं अपील करता हूं शहर के नौजवानों से कि अपने अपने हल्के के लीडर को उठाइए, उनको जगाइए, उनको रोड पर लाइए। हम आपके साथ चलेंगे, आप आगे रहिए। अब्दुल वाहिद और अब्दुल वाहिद के लोग आपके पीछे चलेंगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि रोड पर आइए। कानून में जो हमको अधिकार दिए है, मैं किसी को हथियार उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि कलम उठाइए और खुद रोड पर आइए और अपने साथियों को भी रोड पर लाइए। ये वक्त घर पे बैठने का नहीं है। आज अगर हम खामोश हो गए, हमारी नस्लें हम पर थूकेगी, हमारी नस्लें हमारे कब्र पर आकर पेशाब करेंगी कि ये कौन से बुज़दिल लोग थे जिनके वक्त में ऐसे बुरे बुरे कानून बने और ये कुछ नहीं कर सके। तो आज मौका है, जागिए। जिस तरह किसानों ने आंदोलन करके बिल को वापस लेने को लगाया था, उस तरीके से हम भी इस बात का अहद कर ले कि उस वक्त तक हम सरकार से लड़ेंगे कानूनी तरीके से, जब तक बिल वापस नहीं होता। तो इस आज़म में आप सब आज़म कीजिए। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये आपका, इनका सबका काम है। हम सब मिलकर सरकार के इस बिल का विरोध करेंगे पुरजोर तरीके से। कानून ने बताए हुए रास्ते से, बाबा साहब के संविधान से हम इसका विरोध करेंगे। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ये काला बिल जरूर वापस होकर रहेगा। सर, आज जिस तरीके से देश में माहौल चालू है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? आज जो देश में माहोल आहे, मी मराठीमध्ये बोलू इच्छितो, सर्व माझ्या बांधवांना लक्षात आलं पाहिजे, आपली मातृभाषा आहे. तर सांगायचं तात्पर्य असं आहे की जे 84,000 सम्राट अशोकाचे विहार होते आणि आज जे बौद्धगयामध्ये जे आंदोलन चालू आहे, याचा मुद्दा कुठेतरी उचलला जाणार होता. सर्व बौद्ध समाज जागृत झाला होता, आंदोलने चालू केली होती. नागपूरमध्ये कमीत कमी 50 लाख लोकांचं मोठं आंदोलन चालू होतं. त्यावेळेस यांनी औरंगजेबाचा मुद्दा हा औरंगाबादमध्ये सीमित न ठेवता यांनी नागपूरमध्ये ते कुरापती काढून तिथे आंदोलन चिघळण्यासाठी काहीतरी दिशा बदलून डायव्हर्ट केलं आणि या मूळ मुद्द्याला कुठेतरी बगल देऊन यांनी औरंगजेबाची कबर 300 वर्षापूर्वीची आज खोदून काढण्याचं काम केले. आणि हे आज भारतामध्ये अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने चालू आहे. आता सर्व काही समाज शांततेने चालू होता, आज वक्फ बोर्डाचा मध्येच मुद्दा काढलाय. आता वक्फ बिल, आता मला एक सांगा, वक्फ बिल हे मुस्लिमांची प्रॉपर्टी आहे, याच्यात कुठलंही दुमत नाहीये. याच्यामध्ये 2 हिंदू कम्युनिटीचे लोक बसवण्याचं कारण काय असावं? त्यांनी कुठले त्यांच्या मंदिरामध्ये, याच्यामध्ये कुठल्या त्यांच्या शाईन बोर्ड मध्ये असेल जे, याच्यामध्ये कधी कुठले हिंदू समाजा व्यतिरिक्त बसवलेत का? दलितांना कधी न्याय दिलाय का? अरे दलित समाजाचे तुम्ही बौद्ध विहार हडप केले, तिरुपती बालाजी दलित समाजाचं, तुमचे विठ्ठल मंदिर दलित समाजाचं, बौद्ध गया दलित समाज, तिथे तुम्ही बामणा भटकुळे बसवले. आज तिथे अधिकार कुठेतरी मारला जात आहे. हेच वक्फ बोर्डाचं तुम्ही बिल पारित करून मुसलमानांच्या बोकांडी कुठेतरी हिंदू समाजाचे काही तुमचे दलाल बसवण्याचं कारस्थान चालू आहे आणि हे कदापि लोक विकास परिषद होऊ देणार नाही. अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद अहमद, लोक विकास परिषद पार्टी का शहर अध्यक्ष। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुल्क के जो हालात है, जो वक्फ तरमीमी बिल जो है, जो मुसलमानों पे जो है हुकूमत की जो गंदी बदनीयती से मुसलमानों के ऊपर जो है थोपा जा रहा, और इसमें हुकूमत की जो मनसा है कि ये जो है मुसलमानों की जो वक्फ की जायदाद है, जो अल्लाह के नाम के ऊपर जो है वक्फ कर दी, और चीजों को हुकूमत इसमें हड़पना चाहती। तो इसके लिए जो है लोक विकास परिषद जो है पूरे सक्षम के साथ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगी, रेल रोको आंदोलन करेंगी, जेल भरो आंदोलन करेंगी और रास्ता रोको आंदोलन करेंगी, और जितने भी संविधान ने अधिकार दिए सारी अधिकारों को जो इस्तेमाल करेंगी। तो मेरी जो है औरंगाबाद की जनता से अपील है, ये जो वक्फ का जो मसला है, ये मेरी अपनी जात का मसला नहीं है, ये जो है मस्जिदों और मदरसों की जमीनों का मसला है, दरगाहों का मसला है। तो इसमें हम सब लोगों को जो है मिलजुल कर काम करना है। कैसा अभी इसके अंदर कैसा चल रहा है वक्फ बोर्ड के बारे में, सब पार्टी की विचारधारा अलग हो रही, हम अलग अलग तरीके से काम करेंगे। भैया अलग तरीके काम करने का नहीं है, ये वक्फ का जो मसला है हम सबका मसला है, मुसलमानों की जायदाद से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें हम सबको मिलकर करने का काम है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।